जय हो विश्व की साथियों। कि पहले ब्रिक मेसनरी का काम करवाने के बाद उसके बाद कॉलम इंस्टॉलेशन करवाएं तब क्या फायदे होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पर ध्यान देना, उस कॉलम पर बढ़िया से अच्छे तरीके से टॉकी लगाई जाती है, उस जो है बसुली से या छेड़ी हथौड़ी से। साथियों, इस हाउस कंस्ट्रक्शन लेक्चर में हम लोग जानेंगे पिलर्स या कॉलम या फिर वाल के बारे में। साथियों, क्या होता है जब एक बिल्डिंग ओनर अपने घर को बनवाने की इमेजिन करता है, थॉट करता है, तो वह उसी अकॉर्डिंग अपने घर को तैयार करवाने के लिए एक ड्राइंग तैयार करवाना चाहता है। एक ड्राइंग तैयार करवाने के लिए वह एक अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स को हायर करता है, एक अच्छे से इंजीनियर्स को सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के बाद वह अपने घर की एक ड्राइंग तैयार करवाता है। वह ड्राइंग तैयार करवाने के बाद वह अपने घर को बनवाने का इंतजाम जो है शुरू करता है। ठीक, वो कार्य जो है शुरू करता है। जब कार्य शुरू करता है तो वो कार्य या तो किसी एक राजमिस्त्री के द्वारा तैयार किया जाता है, या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है, या फिर डेली बेस पर तैयार किया जाता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि अपने घर को प्रिपेयर करवाते समय एक बिल्डिंग ओनर जो होता है उसको बेचारे को ये चीज़ तो नहीं पता होती है कि पहले इसमें वॉल इंस्टॉलेशन करवानी चाहिए या फिर पहले इसमें कॉलम्स या पिलर्स इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए, कॉलम की कास्टिंग करवानी चाहिए, या फिर इसमें ब्रिक मेसनरी का वर्क करवाना चाहता है। क्योंकि जो एक बिल्डिंग ओनर होता है, जो मकान मालिक होता है, वो एक तरफ से अनजान होता है। अगर जब उसको ये सारी चीज़ें पता ही होती तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट क्यों देता? अगर जब उसको ये सारी चीज़ें मालूम होती तो वो एक राजमेसन्स को कॉन्टैक्ट क्यों देता है, बिल्डर्स को कॉन्टैक्ट क्यों देता? इसलिए एक जो बिल्डिंग ओनर होता है उसको बहुत सारी चीज़ें जो है कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में, हाउस कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में नहीं पता होती। इसलिए वह अपने घर का जो कॉन्टैक्ट होता है या तो वो डेली बेस पे करवाना स्टार्ट कर देता है, या फिर वो किसी राजमिस्त्री के कॉन्टैक्ट या बिल्डर को उसका जो है कॉन्टैक्ट दे देता है। आइए हम लोग जानते हैं कि अपने घर को प्रिपेयर करवाते समय, बनवाते समय सबसे पहले हमको कॉलम तैयार करवाना चाहिए, पिलर तैयार करवाना चाहिए, कॉस्टिंग करवाना चाहिए, या फिर हमको ब्रिक मेसनरी का काम करवाना चाहिए। अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, अगर जो पहले आप कॉलम तैयार करवाएंगे, ठीक है, कॉलम इंस्टॉलेशन करवाएंगे, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसका क्या रिजल्ट आता है, ये हम लोग जानेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि पहले ब्रिक मेसनरी का काम करवाने के बाद उसके बाद कॉलम इंस्टॉलेशन करवाएं तब क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि पहले अगर जो कॉलम कॉस्टिंग करवा दी जाए, पहले कॉलम को प्रिपेयर करवा दिया जाए, इंस्टॉलेशन करवा दिया जाए, उसके बाद अगर जो इसमें ब्रिक मेसनरी का वर्क करवाया जाए तो क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर्ली जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो प्लिंथ बीम होता है, जो टाई बीम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो प्लिंथ बीम या टाई बीम दोनों हम कह सकते हैं, ये दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। आप इसको प्लिंथ बीम भी कह सकते हैं, आप इसको टाई बीम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब आपका टाई बीम तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, पूरा जो फाइनल सीट हो जाती है टाई बीम की, उसके बाद क्या जो कॉलम भरे जाते हैं। ठीक है, कुछ केस में ऐसा होता है कॉलम भरे जाते हैं और कॉलम को फाइनल आउट कर दिया जाता है, जो फाइनल सीट तक पहुंचा दिया जाता है। 11 या 10:30 पर आपका जो लिंटर है वहां तक कॉलम को प्रिपेयर कर दिया जाता है, इंस्टॉलेशन करवा दिया जाता है, कॉस्टिंग करवा दिया जाता है। समझना यहाँ पे बात को। जब आपका कॉलम कॉस्टिंग हो जाता है तो क्या होता है, सारे कॉलम कॉस्टिंग होने के बाद उसमें जो ब्रिक मेसनरी का कार्य स्टार्ट किया जाता है। कुछ राजमेसन, कुछ कॉन्ट्रैक्टर, कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ मालूम नहीं होती है कि एक कॉलम को चुनाई के लिए, ब्रिक मेसनरी के लिए प्रिपेयर भी किया जाता है। अगर जो प्रिपेयर ना किया जाए तो उसका हमजाना, उसका नुकसान एक बिल्डिंग ओनर को भुगतना पड़ सकता है। तो एक बिल्डिंग ओनर ने आपको ये घर जो है बनाने के लिए दिया है क्योंकि आपको नॉलेज है, इसलिए उन्होंने आपको सेलेक्ट किया है। उसको ड्राइंग की नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक इंजीनियर्स को, अच्छे इंजीनियर्स को हायर किया है। तो आप उसके उम्मीदों पर जो है बिल्कुल खरे उतरिए, उनकी उम्मीदों को डूबने मत दीजिए, उनकी उम्मीदों को नकारा मत होने दीजिए, उनकी उम्मीदों को टूटने मत दीजिए। आप उसी प्रकार से उसी अकॉर्डिंग अपना काम भी करिए। क्या होता है, एक कॉलम को, एक पिलर्स को जो है पहले ब्रिक मेसनरी के लिए अगर जो आपने पहले कॉलम कॉस्टिंग करवा भी दी है तो उस केस में आपको क्या करवाना चाहिए, कॉलम्स को या पिलर्स को पहले तो ब्रिक मेसनरी को प्रिपेयर करवाना चाहिए। प्रिपेयर करवाने के लिए क्या होता है कि एक कॉलम पर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डीप जो है टाँकी लगवाई जाती हैं, बहुत अच्छी तरीके से टाँकी लगवाई जाती हैं। एक जो कॉलम होता है, समझना, यहीं पे बात समझने की कोशिश करना। एक कॉलम पर जो है जहाँ पर वाल, अगर जो 9 इंची वाल चलनी है तो पूरे कॉलम पर, अगर जो 9 बाई 9 का कॉलम है तो 9 जहाँ से ब्रिक मेसनरी स्टार्ट होनी है वहाँ पर, अगर जो 9 का स्टार्ट होना है तो वहाँ पर अच्छे तरीके से एक बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर ध्यान देना।
उस कॉलम पर बढ़िया से अच्छी तरीके से टॉकी लगाई जाती है, उस जो है बसुली से या छेनी हथौड़ी से अच्छी तरीके से उसमें टाकी लगाई जाती है। और उसके बाद अगर जो 4 इंची वाल चलनी है तो सिर्फ 4 इंची में अच्छे तरीके से टॉकी लगाई जाती है। टॉकी लगाने के बाद क्या होता है, उसमें जो है वाटर का प्रयोग किया जाता है, पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी का प्रयोग करने के बाद उसमें सीमेंट का लेप, बहुत अच्छे तरीके से उसमें सीमेंट का लेप लगाया जाता है। उसके बाद जो है ब्रिक मेसनरी का कार्य जो स्टार्ट किया जाता है। अगर जो ये प्रोसीजर आप नहीं करेंगे, समझने की कोशिश यहाँ पर करना, अगर जो आप ये प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद ये जो कॉलम आपने कास्टिंग करवाई और ये जो ब्रिक मेसनरी जो आपने इंस्टॉलेशन करवाई है, इसके बीच में कॉलम और ब्रिक मेसनरी के बीच में आपको इस वाल के बीच में, कह सकते हैं कॉलम और वाल के बीच में एक क्रैक्स जरूर नजर आएगा 2 से 3 साल बाद। प्लास्टरिंग होने के बाद भी क्रैक्स पक्का नजर आएगा, इसको तो कोई मिट ही नहीं सकता। ये इसका नुकसान है, क्या फ़ायदा है ये भी हम लोग जानेंगे। अगर जो आपने पहले कॉलम जो है इंस्टॉलेशन करवा लिया है, कास्टिंग करवा लिया है पिलर्स को, तो इस केस में आप जब भी इसमें ब्रिक मेसनरी करवाएंगे और अगर जो आपने ब्रिक मेस कॉलम को अगर जो आपने ब्रिक मेसनरी के लिए प्रिपेयर नहीं करवाया तो आपको ये नुकसान भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। 2 से 3 साल बाद वाल और इस कॉलम के बीच में क्रैक्स नज़र पक्का आएगा। अगर जो आपने प्रिपेयर करवा लिया है, ठीक है, ये इतना नुकसान था कि आपको एक क्रैक्स ज़रूर नज़र आएगा, ऐसा लगेगा कि वाल और ये कॉलम अलग हो चुके हैं, ठीक है। ये इसका नुकसान था। फ़ायदा क्या है ये जान लेते हैं। फ़ायदा ये है कि अगर जो आपने इस कॉलम्स को ब्रिक मेसनरी के लिए प्रिपेयर करवा लिया है तो आपको इसका नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंबाइन जो इसका जो बाइंडेशन है दोनों का, ये दोनों तरफ आकर्षित होकर अच्छी तरीके से सीमेंट आकर्षित कर लेता है और ये दोनों का बाइंडेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो थी हम लोगों ने जाना इसके बारे में कि कॉलम पहले जो इंस्टॉलेशन करवाने से क्या होता है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर जानी। अगर जो कॉलम को आपने पहले इंस्टॉलेशन करवाया है तो उसको चुनाई के लिए जो ब्रिक मेसनरी के लिए प्रिपेयर जरूर करवा लीजिए। अगर जो प्रिपेयर नहीं करवाएंगे तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसमें क्रैक्स आ सकता है। अगर जो आपने कॉलम को प्रिपेयर करवा लिया है तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इन फ्यूचर कभी भी नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पर थी पहले कॉलम इंस्टॉलेशन करवाने की बात। अब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने इसमें जाना कि कॉलम को पहले इंस्टॉलेशन करवाने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से समझा। अब हम लोग जानते हैं कि पहले जो है वाल अगर जो पहले इंस्टॉलेशन करवा ली जाए तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। सब फायदे ही फायदे हैं, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। आप क्या करवाइए, जब आपका टाई बीम फाइनल सीट हो चुका है, टाई बीम तैयार हो चुका है बन के अच्छी तरीके से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें नहीं है, टाई बीम जो है ऊपर सीट तक आ चुका, उसके बाद आप क्या करवाइए, सेंटर टू सेंटर सिर्फ 1-1 फीट कॉलम भरवा दीजिए। ठीक है, 1-1 फीट भरवा दीजिए। जहाँ जहाँ पर रिंग निकला हुआ है, जाल बंधा हुआ कॉलम या पिलर्स का जो जाल है, चाहे तो 1-1 फीट आप भरवा दीजिए और नहीं चाहे तो बिल्कुल मत 1-1 फीट भरवाइए, वहीं से स्टार्ट करवा दीजिए ब्रिक मेसनरी का फर्क। देखिए जहाँ पे कॉलम का स्पेस है वहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपसे बता दूँ। जहाँ पर आपका कॉलम है, ठीक है, अब कॉलम जो बीच में कॉलम आया हुआ है, ठीक है, उस कॉलम से आप जो है 1.5 इंची छोड़ के, ठीक है, इसका जो मार्जिन 1 इंची होता है तो आप 1.5 इंची छोड़िए और दाढ़ा देके छोड़िए। 1.5 इंची का जो दाढ़ा है ना उसको छोड़िए, आधा इंची का दाढ़ा आप अच्छी तरीके से उसमें छोड़ सकते हैं वाल में। तो देखिए एक कॉलम सेंटर में हो गया, ठीक है, कॉलम सेंटर में हो गया और जो है उसके जो है लेफ्ट राइट, ठीक है, उसके लेफ्ट राइट मतलब कि जो आमने सामने उसके वाल हो गए, उस वाल में जो दाढ़ा छोड़ा जाएगा, समझ रहा हूँ, जो दाढ़ा छोड़ा जाएगा उस वाल में जो दाढ़ा छोड़ा जाएगा वो ऊपर तक चला जाएगा, जहाँ तक आपका छत है, जहाँ तक आपका कॉलम वहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सिर्फ दोनों तरफ तो वाल हो जाएंगी, वाल प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है, इंस्टॉलेशन हो जाएंगी ब्रिक मेसनरी, लेकिन वो जो जाल आपका नजर आ रहा है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, वो कॉलम जो है वो बीम जो है ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो सारा जितना भी आपका हाउस जो है, जितना भी हाउस का आपका जो है फाइनल सीट है टाई बीम का, और टाई बीम में जितने भी कॉलम हैं आपके घर में, जितने कॉलम हैं उन सभी में ब्रिक मेसनरी करवा दीजिए सबसे पहले। और उसके
बाद जो है कॉलम जो सरिया है, जो जाल है, उसको ऐसे यूं ही पड़े रहने दीजिए। और सभी जो है कॉलम्स के बीच में डाढ़ा जरूर होना चाहिए, डाढ़ा जरूर छोटा होना चाहिए, 1.5 इंची का 2-2 इंची का डाढ़ा छोड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद क्या, जब प्रिपेयर हो गई, सारा ब्रिक मेसनरी फाइनल हो जाए, उसके बाद हम लोग चारों तरफ नज़र घुमा के देखते हैं कि हमारे जो है कॉलम जो है वो जो है ऐसे ही जाल उनका पड़ा हुआ है, उसमें कॉस्टिंग नहीं करवाई गई है। तो अब इस केस में आपको क्या करवाना है, जब सारी चुनाई जो है ब्रिक मेसनरी फाइनल हो चुकी है, उसके बाद इसमें आप क्या करवाइए, अच्छी तरीके से इसका शटरिंग लगाइए। ठीक है, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से इसकी शटरिंग लगवा दीजिए, बहुत बढ़िया से शटरिंग लगवा दीजिए। और साहुल में कोशिश करिए कि साहुल में इसकी सेटिंग करवाइए। देखिए, साहुल में सेटिंग करवाने के लिए मैंने ऑप्शन छोड़ दिया है, इसमें 1.5 इंची का मार्जिन दिया हुआ है, आप अच्छी तरीके से इसको साहुल में कर सकते हैं। साहुल में करने के बाद इसकी जो है कॉस्टिंग करवा दीजिए, इसको फिलअप करवा दीजिए। साथियों, इससे क्या होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कंबाइनेशन हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग कंबाइनेशन इसका हो जाएगा, इतना अच्छी तरीके से इसका पकड़ करेगा कि जीवन में ये कभी क्रैक्स तो क्या, क्रैक्स का नामो निशान तक यहाँ पर नजर नहीं आएगा। आप मन से सोचिए, जब एक रूफ को, जब वाल एक फाइनल होती है, ठीक है, वाल एक लेवल में होती है, उसके बाद उस पर जो है लिंटर, आरसीसी लिंटर डलवाया जाता है, तो वाल और लिंटर के बीच का जो लेयर होता है ना, उसमें पूरा एक रदा पूरा उसमें जो है ढक जाता है, हिडन हो जाता है उसी मसाले से। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग कंबाइनेशन उनका हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग उनका जो है मिलन हो जाता है, कह सकते हैं हम लोगों का मिलन, कि इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इसमें जोड़ और उसमें जो है क्रैक्स का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सारे जब ब्रिक मेसनरी फाइनल हो चुका है, उसके बाद आप यही उसमें करिए, उसमें सारे अच्छी तरीके से उसकी सेटिंग लगवाइए, उसके बाद उस कॉलम्स को, पिलर्स को भरिए। तो देखिए, जो 1.5 इंची का मार्जिन दिया गया था, उनमें भी अच्छी तरीके से मसाला फिलअप हो जाएगा और कॉलम तो कास्टिंग हो ही जाएगा। तो भैया, इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा अपने जो पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। ना इसमें कोई टाकी की ज़रूरत होती है, ना कुछ। देखिए, आपका कॉलम जो 9x9 का या जो है 9x18 का है, वो तो फिलअप होगा, वो तो भरेगा पड़ेगा, लेकिन जो 1.5 इंची का जो मार्जिन दिया था, वो भी फिलअप होगा। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई, कुछ कह नहीं सकते, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बिल्डिंग ओनर हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब अपना घर तैयार करवा रहे हो, बात को यहाँ पर समझना आप सर, जब आप अपने घर को तैयार करवा रहे हो, तो आप जो है एक बिल्डिंग ओनर से एक कॉन्ट्रैक्टर से यही कहिए कि भैया आप ऐसा करिए, सबसे पहले आप ब्रिक मेसनरी का वर्क कर दीजिए और उसके बाद आप जो है इस पिलर्स को इंस्टॉलेशन करिए। ठीक है, उसके बाद और जो है मार्जिन ज़रूर देखिए, जैसे कि भैया ने बताया, अभी मार्जिन ज़रूर दीजिए, ताकि इसका कंबाइनेशन जो है, जो बाइंडिंग है इसका, बहुत अच्छी तरीके से हो सके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और जो बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है इसमें जो है रुक सके। ठीक है, इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रुक सके। रुकने की क्या बात है, इन फ्यूचर आप कभी भी उसको जो है अलग नहीं पाएंगे, जो जब तक आपका घर तब तक वो। ठीक है, तो आप ऐसा ज़रूर करवाइए। आप सबसे पहले वाल जो है इंस्टॉलेशन करवाइए, आप उस कॉन्ट्रैक्टर से कहिए कि पहले आप वाल को जो है ब्रिक मेसनरी को फाइनल करवाइए, उसके बाद इस कॉलम्स को भरवाइए, ये ज़्यादा सो बेटर है। ठीक है, देखिए, एक वो केस था कि सबसे पहले कॉलम का जो तैयार करवाई गई, उसके बाद उसमें जो ब्रिक मेसनरी करवाई गई, वो ऐसे ही उसका जो है कंबाइनेशन बढ़िया से स्ट्रांगली नहीं होता है। अगर जो कोई धक्का मारते तो वो गिर सकता है। ठीक है, वाल गिर सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं होती है। और एक ऐसा होता है कि 1.5 इंची का मार्जिन दिया होता है, उसमें 1.5 इंची का मार्जिन दिया होता है, उसके बाद उसमें ब्रिक मेसनरी जो है स्ट्रांगली से पकड़ लेती है उस मसाले से, उसके पिलर्स भी बढ़ जाता है, मार्जिन जो होती है वो भी बढ़ जाती है। इससे कोई दुनिया की ताकत उसको अलग नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप एक बिल्डिंग ओनर है, आप एक मकान मालिक हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ और बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बहुत पैसा खर्च करने के बाद अपना एक घर प्रिपेयर करवाने की कोशिश कर पाते हैं, अपने घर को एक तैयार करवाते हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से बनवाइए। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप क्या करवाइए, सबसे पहले जो है ब्रिक मेसनरी फाइनल करवा लीजिए, उसके बाद अपने कॉलम्स को कास्टिंग या जो है पिलर्स को फिलअप करवाइए। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी जो आरसीसी लेंटर पड़ता है, ठीक है, अगर उसको रेडीमेड डाल दिया जाए, ठीक है, ब्रिक मेसनरी फाइनल करने के बाद रेडीमेड डाल दिया जाए, तो ऐसा लगेगा कि ऊपर से धर दिया गया है। ठीक है, ऊपर से धर दिया गया है, लेकिन वहीं पर ब्रिक मेसनरी फाइनल करने के बाद अगर जो उस पर हम लोग जो है बढ़िया से उसकी कास्टिंग करते हैं, उसके रूफ कास्टिंग करते हैं, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एक रदा तो उसी मसाले से ही दब जाता है, जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, वो ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर से रखा गया हो। ठीक है, तो ये सो बेटर है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक रेडीमेड छत
को ऊपर से रखने के। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से एक रेडीमेड छत को ऊपर से रख दीजिए, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक इसी प्रकार से ये भी अच्छा नहीं लगता है जो आपने पहले पिलर्स को खड़ा किया है। तो इस केस में आपको यही करवाना चाहिए कि आपको पहले जो है ब्रिक मेसनरी करवानी चाहिए, उसके बाद जो है आपको कॉलम भरवाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग पहले कॉलम फिलअप करवाएं या फिर जो है ब्रिक मेसनरी। तो सबसे पहले भैया मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करवाना चाहिए, आपको सबसे पहले ब्रिक मेसनरी करवाना चाहिए। ये बहुत अच्छा यूज है। ब्रिक मेसनरी करवाने के बाद जो है आपको क्या करवाना चाहिए, कॉलम जो है फिलअप करवाना चाहिए। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और हो सकता है ये जानकारी आपके जो है योग्य थोड़ी बहुत रही होगी। देखिए आप एक बिल्डिंग ओनर में हमेशा जो है जो भी कार्य करता हूँ वो एक बिल्डिंग ओनर को देखते हुए ही करता हूँ। हमेशा जो है ये सजेस्ट करता हूँ, हमेशा जो मेरा पक्ष होता है वो एक बिल्डिंग ओनर की तरफ होता है, क्योंकि वो बहुत पैसे खर्च करके बहुत मेहनत करने के बाद बेचारा घर तैयार करवाता है। तो उसकी उम्मीदों को, उनकी आशाओं को मैं तोड़ने की कोशिश नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। तो साथियों इस जो है लेक्चर में इतना ही। जय हो माता पिता की।